बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीलो ज़िंदगी। मुझे कहते हैं मुबश्शिर मुग़ल और आज की इस सेशन का हमारा मौजू है फ़ितरत के ख़िलाफ़ यानी अगेंस्ट दी नेचर। इस प्रोग्राम का मकसद आपको ज़िंदगी जीने के गुर सिखाना है। अगर आप कभी मौजू होता है तो कमेंट में ज़रूर बताना है ताकि हम उस मौजू के ऊपर रिसर्च करके गुफ्तगू कर सकें। तो आज के टॉपिक के हवाले से एक सबसे पहले मैं शेर पढ़ूंगा और बड़ा ज़बरदस्त शेर है कि फ़ितरत के तकाज़े कभी बदले नहीं जाते, खुशबू है अगर वो तो बिखरना ही पड़ेगा। इसी तरह वासफ़ अली वासफ़ साहब फरमाते हैं कि किसी शय से उसकी नेचर के ख़िलाफ़, उसकी फ़ितरत के ख़िलाफ़ काम लेना जुल्म है। जी हाँ, बिल्कुल हम ज़िंदगी में ऐसे कई काम करते हैं जिसमें हम नेचर के साथ टकरा जाते हैं। हमें ये लगता है कि फ़ितरत के ख़िलाफ़ जाकर हम शायद ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर लेते हैं, लेकिन दरअसल बात यह होती है कि हमारे बाजुओं में इतनी कुव्वत, इतनी ताकत नहीं होती कि हम फ़ितरत के कवानीन जो हैं उनके ख़िलाफ़ जाएं और ख़िलाफ़ जाके कोई कामयाबियाँ समेट लें। यही शायद वजह है हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस और डिप्रेशन जो आता है या फिर जो नाकामियाँ आती हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि फ़ितरत के ख़िलाफ़ जाने की मैं बात दरअसल क्या कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स दे देता हूँ ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। मसलन फ़ितरत के तकाज़े क्या होते हैं। फ़ितरत ये है कि दिन अगर चढ़ा है तो रात आनी ही आनी, अगर रात है तो सवेरा होना ही होना है, अगर गम आया है तो खुशी मिलेगी, अगर खुशी है तो गम भी आने वाला है। अगर आप मेहनत करते हो तो कामयाबी मिलती है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो फ़ितरत का कानून ये है कि आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर आप अच्छा बोते हो, यानी आज अगर गंदम बो रहे हो तो आप गंदम ही काटोगे। यानी ज़िंदगी के अंदर जो भी आप काम करते हो फ़ितरत के कानून के मुताबिक उतनी ही आपको सज़ा या जज़ा मिलती है। यहाँ पे अगर हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी को लेके आएँ, उसकी एग्जांपल लें तो उसमें यही कोड जो वासफ़ अली वासफ़ साहब का है कि किसी शय से उसकी फ़ितरत के ख़िलाफ़ काम लेना जुल्म है। तो वो कुछ यूँ होगा कि अगर मेरा काम पढ़ाना है, सिखाना है, तो मैं अगर प्लम्बर बन जाऊँ, वहाँ पे टूटियाँ बंद करता रहूँ या फिर कोई इलेक्ट्रीशियन बन के वहाँ पे काम करता रहूँ तो कभी मेरा वहाँ पे दिल नहीं लगेगा। इसी तरह मैं ड्राइवर नहीं हूँ, अगर मैं पब्लिक ड्राइविंग करना शुरू कर दूँ तो तब भी वहाँ पे मेरा दिल नहीं लगेगा। कोई भी ऐसा शोबा जिसके लिए मेरी फ़ितरत बनी ही नहीं है वो काम मैं कभी भी नहीं कर सकता। यही होता है फ़ितरत के अगेंस्ट जाना। जिस तरह वो एक जुमला कहा जाता है कि हर काम हर आदमी के लिए नहीं होता, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम अक्ल कुल हैं, शायद हम इंसान हैं तो हमें शऊर मिल गया है तो ज़िंदगी का कोई भी काम है हम उसको परफेक्टली कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम परफेक्टली कोई भी काम नहीं कर सकते। एक काम ज़रूर कर सकते हैं जिसको कहते हैं दी वन थिंग, और यही फ़ितरत ने हमें सिखाया है। कुदरत ने यानी अल्लाह ताला ने हमें बनाया है तो हमारे अंदर एक ख़ासियत रखी है जिसको दी वन थिंग अगेन कहूँगा। अगर हम उसको पहचान लें, अगर हम उसके ऊपर काम करें तो हम कहेंगे कि हम फ़ितरत के साथ चल रहे हैं, हम कानून की पाबंदी कर रहे हैं और यूं हम कभी नाखुश नहीं होंगे। कभी कभी सवाल बच्चे करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता और हम मायूस हो जाते हैं। मायूसी भी नहीं कहूँगा बल्कि वो कहते हैं हम सैड हो जाते हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह वही आपकी फ़ितरत है कि आप हो कुछ और, आपकी रूह कुछ और है, आप अपने आप से काम कुछ और लेना चाह रहे हो। आपकी रूह बनी हुई है कि वो इल्म की प्यासी है, उसको इल्म की तलब है, और आप किसी और चीज़ से उसकी तलब को बढ़ा रहे हो या कम करने की कोशिश कर रहे हो तो कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो फ़ितरत के ख़िलाफ़ जाने के लिए हमें फ़ितरत के कवानीन का पता होना चाहिए। जिस तरह मैंने कुछ मिसालें दी कि रात के बाद अंधेरा ज़रूर आता है, इसका मतलब है कि अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आता है तो आसानी भी आनी है। लेकिन यहाँ पे ये भी याद रखना ज़रूरी होता है कि अगर आज मैं आसानियों में जी रहा हूँ तो कल मेरे साथ मुश्किल भी पेश आ सकती है। जिस तरह इस प्रोग्राम का नाम है जी लो ज़िंदगी, तो ज़िंदगी को जीने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी देखनी पड़ती हैं, काटनी भी पड़ती हैं, उसके ऊपर अमल भी करना पड़ता है। लेकिन हम शायद ये समझते हैं कि ज़िंदगी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ये फ़ितरत का कानून है। जब आप सफ़र करते हैं तो आप हर्ट भी होते हो, आप थकते भी हो। अगर आप चलते ही नहीं हो तो यकीनन आपको यहाँ पे कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसी तरह अगर कामयाबी के सफ़र पे आप चल रहे हो
تو وہاں پہ کبھی آپ کو مشکلات آئیں گی، وہاں پہ صبر کرنا پڑے گا، اور جب کچھ چیز ملے گی تو آپ کو شکر کرنا پڑے گا۔ صبر اور شکر یہ دونوں چیزیں بھی اس فطرت کا حصہ ہیں۔ اگر آپ اس کو نیچر یا فطرت سے الگ کرنے کی کوشش کریں گے تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور ایکچوئل جو مقصد تھا اس ٹاپک کو رکھنے کا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو ڈسکور کریں، اپنے آپ کی فطرت کو پہچانیں کہ قدرت نے آپ کے اندر کون سی وہ ایسی خوبی رکھی ہے جس کو اپنا کے آپ کی روح، آپ کا دل اور آپ کا من خوشی محسوس کرتا ہے، یعنی آپ پرسکون زندگی گزارتے ہو۔ جس طرح وہ میں نے شعر پڑھا، فطرت کے تقاضے کبھی بدلے نہیں جاتے، خوشبو ہے اگر وہ تو بکھرنا ہی پڑے گا۔ اگر آپ پھول ہو، خوشبو ہو تو یقیناً آپ کو بکھرنا پڑے گا۔ اگر آپ کے اندر یہ خاصیت ہے کہ آپ نے علم بانٹنا ہے تو آپ بانٹو گے، تب بھی آپ کو خوشی ملے گی۔ اگر آپ کے دل میں، ذہن میں یہ ہے کہ آپ پبلک کی کسی اور لحاظ سے خدمت کرتے ہو، یعنی آپ انجینئر بنتے ہو، ڈاکٹر بنتے ہو یا مکینک بنتے ہو، کچھ بھی بنتے ہو، اس طرح آپ زندگی میں لوگوں کو سرو کرتے ہو، یہ آپ کے اندر خاصیت رکھی ہے، آپ کی نیچر اس قسم کی ہے، تو پھر جب تک آپ وہ کام نہیں کرو گے آپ کو زندگی میں سکون نہیں ملے گا۔ تو اگر زندگی کے اندر آپ سکون چاہتے ہو، آپ واقعی میں چاہتے ہو کہ آپ پرسکون زندگی گزارو، تو فطرت کو جاننا شروع کریں، اپنے آپ کے اوپر غور کریں، فکر کریں اور وہ کام کریں جو آپ کے لیے بنایا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام سے، جس کا نام ہے جی لو زندگی، آج ایک چھوٹا سا سیشن تھا، اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔